वेलकम टू बैक टू माई चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ शेयर को खरीदना और बेचना कैसे है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो शेयर का यानी कि शेयर मार्केट में होता क्या है, यानी कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो उसमें यानी कि सुबह यानी कि 9 बजे से खुलता है और हमारा 3:30 बजे तक बंद हो जाता है। यानी कि 9:45 में खुलता है और हमारा शाम को 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाता है। यानी कि इंट्राडे में दिन भर में ही शेयर खरीदना और बेचना होता है। इसे कहते हैं शेयर मार्केट। और एक हमारा है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि उससे आप दिन रात यानी कि आप 24 घंटा उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट वो है। अगर आप इस वीडियो में नई जानकारी यानी कि आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मैं और भी यानी कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। जो कि शेयर मार्केट यानी कि अगर आप नए हैं तो किसी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। पहले आप एप्लीकेशन को यानी कि जिसमें शेयर खरीदा और बेचा जाता है। पहले ज़माने में क्या होता था, यानी कि पहले के टाइम में जब हमारा ऑनलाइन शेयर खरीद बिक्री नहीं होता था। पहले के टाइम में हम लोगों को और यानी कि सामने आमने सामने से शेयर खरीदना और बेचना होता था। अभी के टाइम में सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन आप शेयर को खरीद सकते हैं, ऑनलाइन आप शेयर को बेच सकते हैं। यानी कि अभी के टाइम में ऑनलाइन शेयर को खरीदना और ऑनलाइन आप उसे बेच देना। यानी कि अगर कोई शेयर नीचे गिर रहा है, यानी कि अभी अभी शेयर नीचे में गिरा हुआ है, आप उसे खरीद लीजिए। उसके बाद यानी कि ऊपर गया, उसके बाद आप बेच दीजिए। यानी कि शेयर में यानी कि जो ज़्यादा शेयर खरीदता है उसी को फ़ायदा है शेयर मार्केट में। यानी कि जो जो ज़्यादा शेयर, जैसे कोई कम शेयर खरीदता है तो उसको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। जो ज़्यादा शेयर खरीदता है उसी को फ़ायदा होता है। यानी कि कोई मान लीजिए कोई खरीद रहा है शेयर, यानी कि कोई खरीद रहा है 10,000 15,000, जो भी शेयर खरीद रहा है वो आगे जाके प्रॉफिट में हो तब उसे लोग बेच देते हैं। जो जैसे कि आप ज़्यादा नहीं 200 शेयर खरीद रहे हैं तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप शेयर ज़्यादा खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। कम खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट भी बहुत कम होगा। तो यही है शेयर मार्केट के बारे में। जो कि शेयर मार्केट क्या है कि हर्षद मेहता के टाइम में वो चलता था, जो कि वो अभी शेयर गिरा, यानी कि वो पहले से ही अगर यानी कि शेयर यानी कि बढ़ने वाला तो पहले से शेयर को खरीद लेता था। यानी कि वो कोई शेयर हर्षद मेहता है ना, जैसे कोई भी यानी कि कोई भी शेयर नीचे गिरा हुआ है दूसरे खरीद लेता था 5,000 10,000, जो भी खरीद लेता था। जब उसे पहले के टाइम में तो बहुत पहले के टाइम में तो ऑनलाइन नहीं हुआ करता था ना। पहले के टाइम में तो आमने-सामने में खरीदना होता था। तो स्ट्रीट दलाल, जो कि दलाल स्ट्रीट आप तो जानते होंगे, जो कि मुंबई में है। यानी कि मुंबई में दलाल स्ट्रीट है। आप यानी कि वो वहीं से शेयर खरीदता और बेचता। जैसे कि आप जैसे मान लीजिए पहले हज़रत मेहता था, जो कि 5,000 शेयर खरीद लिए। मान लीजिए 10,000 शेयर है तो वो क्या किया, 5,000 शेयर खरीद लिया। तो वो अब जाके यानी कि वहाँ जाके वो बोल देगा कि यानी कि मार्केट का अब ये बढ़ने वाला है, इसको खरीदो, सब खरीदो। यानी कि सब लोग खरीदने लगते थे। तो क्या होता था, उस शेयर का प्राइस, जो कि उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता था। जैसे कि वो 5,000 में खरीदा था, या उस शेयर का प्राइस, जैसे कि कोई कोई शेयर का आदमी खरीदेगा तो उसका प्राइस तो बढ़बे न करेगा। तो किसी भी शेयर का अगर आप यानी कि खरीदारी ज़्यादा होने लगता है तो उसकी शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर अगर आप बाज़ार में आलू खरीद रहे हैं, यानी कि अगर आप ज़्यादा यानी कि खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो उस चीज़ का कीमत क्या होता है, उस चीज़ का कीमत बढ़ जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई अगर आप आलू खरीदने जा रहे हैं तो अगर आप यानी कि उसकी यानी कि बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उसका शेयर बढ़ जाता है। अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो उसका शेयर गिर जाता है। तो इसी तरह का होता है शेयर मार्केट। अगर किसी चीज़ का यानी कि कोई भी चीज़ बेचने वाले ज़्यादा हैं, यानी कि बेचने वाले ज़्यादा तो उसका शेयर यानी कि कम हो जाता है। अगर खरीदने वाले ज़्यादा तो उसका शेयर बढ़ जाता है। तो इसी तरह का है हमारा शेयर मार्केट, जो कि अगर अगर ज़्यादा लोग खरीदते हैं यानी कोई भी शेयर को तो शेयर यानी कि बढ़ जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी शेयर है, उस चीज़ को बहुत लोग खरीद रहे हैं, यानी कि धड़ाधड़ सब शेयर को खरीद रहे हैं। यानी कि सब एक ही साथ में शेयर को खरीद रहे हैं तो क्या होगा, उसका शेयर यानी कि उसका प्राइस
बढ़ जाएगा, यानी उस शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, तो मार्केट सीधा तेज़ी से ऊपर जाएगा। अगर वही यानी कि उसी शेयर को लोग बेचने लगे फटाफट, यानी तुरंत जल्दी-जल्दी बेचने लगे, तो क्या होगा, उस शेयर का प्राइस यानी गिर जाएगा। तो इसी तरह होता है शेयर मार्केट में। अगर अगर आप थोड़ा बहुत शेयर खरीद रहे हैं, तो अगर आप छोटे-छोटे कंपनियों का यानी छोटे-छोटे शेयर होते हैं, उसमें आप खरीदें। जैसे कि आप टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब यानी कि बड़े-बड़े, यानी कि महिंद्रा हो गया, ये सब आप बड़े-बड़े चीज़ों में यानी बड़े-बड़े शेयर खरीदें, ताकि अगर उसमें ये क्या होगा कि वो बहुत दिनों से चलता रहा, वो कभी गिरेगा नहीं। या जैसे कि आप मान लीजिए कोई बीमार हो रहा है, तो बीमार यानी कि बीमार होना तो बंद नहीं होगा। लोग हमेशा बीमार होते जा रहे हैं। आज यानी कि आज कोई बीमार हुआ तो कल कोई बीमार हुआ, कोई परसों बीमार, यानी कि आदमी लाइन लगा के खड़े हुए हैं, यानी कि बीमार होने के लिए। यानी कि आदमी बीमार होना ही, यानी कि एक ठीक हुआ तो दूसरा बीमार, एक बीमार हुआ तो यानी एक ठीक हुआ तो दूसरा बीमार। तो इसी तरह का है, यानी कि बड़े-बड़े कंपनी, वो कभी कंपनी डूबेगा नहीं, जो कि वो पहले से ही चलता आ रहा है। जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ये सब हो गया, ये सब बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। यानी कि ये सब बड़े-बड़े शेयर थे, आप इसमें यानी कि आप शेयर को खरीद सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद कर रख सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में आप खरीदते हैं तुरंत, यानी कि दिन भर का शेयर, यानी दिन भर का नहीं, जैसे कि 9:45 में मार्केट खुलता है और हमारा 3 बजे बंद हो जाता है, यानी कि उससे दिन भर में, यानी कि 9:45 से लेकर 3 साढ़े 3 तक उसे खरीदना और बेचना होता है। यानी कि आप शेयर खरीद लिए, अगर शाम होने तक अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी उसे बेचना होगा। अगर मार्केट अगर शाम होने तक आप उसे, यानी कि मार्केट गिरा है, तब भी उसे बेचना होगा। लॉस हो तब भी उसे उसे बेचना होगा, प्रॉफ़िट हो तब भी उसे बेचना होगा। और हमारा हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि आप बहुत दिनों तक 1-4 महीने, आप यानी जितना दिन भी हो सके, आप उसे शेयर खरीद के रख सकते हैं। जब भी शेयर बढ़े आप उसे बेच दीजिए। तो यही हो गया हमारा, यानी कि ट्रेडिंग में जो कि खरीदना और बेचना होता है।